ये उस वातावरण को पैदा करना चाहते हैं जहां आदमी आदमी का दुश्मन बन जाए और श्रीलंका जैसे हालात इस देश में पैदा होने में देर नहीं लगेगी कि जनता को बांटो, इन्हें लड़ाओ, जिससे कि हम देश को बेच सकें, लूट सकें और जनता के गले काट सकें। तो इसी के चलते ये इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो कुतुब मीनार है, चाहे लाल किला है, चाहे वो आपका ताजमहल है। इनके पास जनता को देने के लिए ना रोटी रोजी के साधन है, ना इनके पास शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था है। तो ऐसे में जब ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है कि विश्व इंडेक्स में भारत जो है निचले स्तर से निचले पे जा रहा है, हमारी करेंसी लुढ़क रही है, हमारे देश की जो एक तरह से साख थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर रही है। अब लोग तो सवाल पूछेंगे, अब लोग सवाल ना पूछें इसलिए इनको मंदिर मस्जिद और किसी ना किसी तरह के ऐसे ज्वलंत मुद्दे खड़े कर दो जिससे कि ये उन मुद्दों को भूल जाएं जिनसे जीवन चलता है। इनके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये देंगे यहाँ पर ऐसे मुद्दे जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना दे, जो प्यार प्रेम भाईचारा सद्भावना और रोटी रोजी का व्यवस्था बन पाए उससे दूर ये उस वातावरण को पैदा करना चाहते हैं जहां आदमी आदमी का दुश्मन बन जाए और श्रीलंका जैसे हालात इस देश में पैदा होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर भी बहुसंख्यक राजनीति जो इन्होंने 70% बौद्धों को लेकर वहां पर जो सालों से, जैसे इंडिया में अब चल रहा है, वहाँ सालों से यही राजनीति चल रही थी। संसाधनों पर कब्जे करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियां और जनता को बांटने के लिए सत्ता में बैठे ये पूंजीपतियों के मोहरे कि जनता को बांटो, इन्हें लड़ाओ, जिससे कि हम देश को बेच सकें, लूट सकें और जनता के गले काट सकें। तो इसी के चलते ये इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो कुतुब मीनार है, चाहे लाल किला है, चाहे वो आपका ताजमहल है। ये जो धरोहर हमारे देश की है और विश्व स्तर पर जिनका सम्मान है, जिनको ये माना जाता है कि ये विश्व स्तर की धरोहर है, ये किसी की बपौती नहीं है, इनको लेकर अगर आज तुम जनता को गुमराह करोगे, जनता के अंदर भेदभाव खड़े करोगे, तो ये जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है, ये जनता इतनी पागल भी नहीं है कि तुम्हें इस तरह से लोगों को आपस में लड़ाने का मौका देगी। और उसी का सबूत आज आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में सभी तरह के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, महिलाएं भी हैं, छात्र भी हैं, प्रोफेसर और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं और सड़क पर काम करने वाले मजदूर भी हैं। असल में ये बुलडोजर केवल मुस्लिम क्षेत्र पर नहीं चल रहा है, ये उस मजदूर पर चल रहा है जिससे ये सरकार ना रोटी रोजी दे सकी, ना उसके बच्चों को चिकित्सा दे सकी, ना उसके सर पर छत दे सकी। आज उसको दिल्ली से भगाने के लिए ये जो बेदखली का ये जो बुलडोजर चला रहे हैं, आने वाले समय में वही मजदूर इनके लिए जिस तरह से किसान इनके गले की फांस बन गए थे और 13 महीने नाक में दम कर दिया था, इन्होंने सोए हुए सांप को जगाने का काम किया है। आप लोग बुलडोजर के खिलाफ सड़कों पर आते हैं तो ये कुतुब मीनार की बात करते हैं। हाँ, आप जब इनके एक मुद्दे को लेते हैं इनके पास एक नया मुद्दा आ जाता है। नहीं, इनके पास मुद्दे हैं बोगस, हमारे पास मुद्दे हैं इंसानियत से जुड़े हुए, मानवता से जुड़े हुए, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, बिजली, पानी और सर पर छत, ये हमारी डिमांड है, ये हमारे मुद्दे हैं। और ये सीधे न्याय व्यवस्था को जाकर चैलेंज कर रहे हैं, सीधे न्यायपालिका में जाके काम कर रहे हैं। देखिए, न्यायपालिका भी आज कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इनके बिठाए हुए जो गुर्गे हैं वहाँ पर डिसीजन। आदाब नाज़रीन, जो हालात चल रहे इस वक्त देश में, उसके ऊपर इस इंटरव्यू में मोहतरमा ने बहुत ही बेहतरीन बातें कही है। जहां पर हमारे देश की छवि इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब हो रही है, वहीं लोग अभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत बांट रहे हैं। इस नफ़रत को बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग मिलकर चलेंगे तभी हिंदुस्तान सुपर पावर बन सकता है और तरक्की कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है? जो इस इंटरव्यू में इस मोहतरमा ने कहा, इनकी बात से क्या आप सहमत हैं? एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भी वही हो रहे हैं, एक तरफ तो ये उन लोगों के घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं जिन्होंने CNRC में इनके खिलाफ आंदोलन चलाया। एक जो लखीमपुर खीरी में इंसान जो है इंसानों पर गाड़ी चला के चढ़ा जा रहा है, 9 लोग मर जाते हैं और उसको तुरंत ये जमानत दे देते हैं। ये न्याय व्यवस्था कहें या न्याय के ऊपर धब्बा कहें, न्याय के ऊपर धब्बा है ये, जहाँ पर एक इंसान 9 इंसानों की हत्या का जिम्मेदार है, उसको तो छोड़ दिया जा रहा है और बेकसूर बेगुनाह किसानों को आज तक जमानत नहीं मिली है।
कल भी मैं उनका रोना देख रही थी एक वीडियो में कि उनके बच्चे, जवान बच्चों को जेलों में ठूंस रखा है और उन लोगों को, उस व्यक्ति को इन्होंने तुरंत जमानत दे दी क्योंकि यूपी के चुनाव जीतने के लिए ब्राह्मण वोट को कंसोलिडेशन में इनको मदद मिल रही थी। शाहीन बाग ने तो एक बार फिर से साबित कर दिया ना कि वो झुकने वाले नहीं है। बुलडोजर आया, वापस उल्टे पांव लौट गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये शाहीन बाग बार बार साबित कर